उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, अपने अंदाज में कार्रवाई कीजिए। वो माफी मांगते हुए ये कह रहा है, महाराज जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। बाबा का यमराज वही करेगा जो वो करता है। दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अपराधी अगर अपराध करने का दुस्साहस करेगा तो भुगतेगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई महिला सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका यह कहना है कि अपराध के प्रति सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसी का परिणाम है कि आज अपराधी अगर अपराध करने का दुस्साहस करता है और फिर जब बाबा का यमराज उस पर कार्रवाई करता है तो वो कहता है, साहब गलती हो गई, अब की बार छोड़ दीजिए, आज के बाद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आऊंगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है दर्शकों, ये मामला अभी सामने आया है। ये देखिए, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अपराधियों ने थोड़ा दुस्साहस करने की कोशिश की, उसके बाद में क्या हुआ ये देखिए। एक ये अपराधी ये बाहर से आया था, बताया जा रहा है जो गैंगस्टर हैं उनके लिए काम कर रहा था, और एक यूजर हैं, उन्होंने इसकी वीडियो डालते हुए ये पोस्ट किया है कि योगी जी की यूपी पुलिस ने जब लगाई मार तो गोल्डी बराड़ के गैंगस्टर की निकली चीख पुकार, बोला माफ कर दो योगी जी गलती हो गई, अब कभी दोबारा बाबा जी के यूपी में नहीं आऊंगा। ऑपरेशन लंगड़ा किया गया, इसको लंगड़ा कर दिया गया। एक बार सुनिए ये क्या कह रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। और दर्शकों इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर कोई उत्तर प्रदेश वासियों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसका अंजाम वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। और उन्होंने कहा कि सरकार की जो नीति है ये उसी का परिणाम है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2024-2025 की अगर हम बात करें तो केवल महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले सामने आए हैं, 9,513 मामलों में 12,271 अपराधी दंडित हुए हैं, जिनमें से 12 अपराधियों को मृत्यु दंड दिया गया है। 987 जो अपराधी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 3,455 जो अपराधी हैं उन्हें 10 वर्षों से अधिक की सजा दी गई है, और 7,817 जो अपराधी हैं उन्हें सजा हुई है 10 वर्ष से कम। यह योगी आदित्यनाथ ने बताया। दर्शकों एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है, और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। और दर्शकों ये जो कार्रवाई अभी की गई है, ये जो माफी मांग रहा है,
जिसको लंगड़ा किया गया है, वो माफी मांगते हुए ये कह रहा है, महाराज जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज के बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं आऊंगा। उस बाबत योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है दर्शकों, उनका भी बयान आया है। योगी ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था, मारीच की तरह घुसा था, पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वो चिल्ला रहा था, मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अपराध तो हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर, और कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें हमें धरातल तक पहुंचाना है। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सरकार की नीयत साफ हो तो योजनाएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। उनका यह भी कहना है, घर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा, इस हिंसा से निपटने के लिए सही परामर्श उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। यानी समाज में जो लोग रहते हैं उन्हें जागरूक होना चाहिए, और यह सरकार का दायित्व है। जो सरकार के अधिकारी हैं वो लोगों के पास में जाएं, उनको बताएं उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है। ये जो भ्रामक कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, जो झूठ का नैरेटिव गढ़ते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार सुनिए क्या कह रही होगी। आज 204 टेक होम राशन, इसके माध्यम से 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें 8,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। आप अनुमान करिए, जिसमें पहले एक भी महिला को रोजगार नहीं मिलता था बल्कि महिला के हक को छीना जाता था, आज उसमें 60,000 बहनें रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और 2 करोड़ बहनों को सीधे सीधे योजना का लाभ भी इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो योजनाएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। कि घर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा, इस हिंसा से निपटने के लिए सही परामर्श उपलब्ध करवाना, ये चीजें बताना। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने आगामी जो त्योहार आने वाले हैं उनके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उनका यह कहना है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो फिर अपने अंदाज में, पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, अपने अंदाज में कार्रवाई कीजिए। ये देखिए, उपद्रवियों और शोहदों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त, मुख्यमंत्री ने पुलिस को दी खुली छूट। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवियों, अराजक तत्वों और शोहदों को कड़ी चेतावनी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने जितने भी अधिकारी हैं जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनकी बैठक बुलाई। त्योहारों से पहले मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों में कड़े सुरक्षा प्रबंधों का दिया निर्देश। वर्चुअल बैठक में शामिल हुए डीएम और एसपी, एसएसपी। घटना की सूचना पर डीएम, एसपी को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। योगी का यह कहना है कि पुलिस ऐसे तत्वों से उन्हीं की भाषा में निपटे, यानी पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में पशु तस्करों के छात्र की हत्या करने के साथ गाजीपुर में पुलिस पिटाई से युवक की मौत, बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और मेरठ के गांव सलावा में सांप्रदायिक तनाव समेत कुछ अन्य घटनाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर फिर भी हुआ है तो ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं।
सुनिए क्या कह रही योगी। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े निर्देश दिए हैं वो ये कि पिछले 1 माह की गतिविधियों की समीक्षा कर जो उपद्रवी अराजक तत्व उनको पाबंद करें, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों से पूरी सख्ती से निपटें, इंटरनेट मीडिया पर चौकसी बढ़ाई जाए, अफवाह भ्रामक खबर प्रसारित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से घटनाओं के सही तथ्य समय पर लोगों के सामने लाए जाएं, महिला बीट अधिकारी ग्राम पंचायतों में लोगों को महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक करें और पिंक बूथ सक्रिय रहे, संवेदनशील प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें, हर शहर की जरूरत के अनुसार ट्रैफिक प्लान तैयार करें, प्रदेश में स्वच्छता का माहौल हो, इसके लिए नगर विकास और पंचायती राज विभाग विशेष प्रयास करें, मंदिरों में साफ सफाई, पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए, सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण निश्चित समय में पूरा हो, अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में रहे। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि जनहानि पर पीड़ित परिवार को 24 घंटों के भीतर मुआवजा दिया जाए, सभी विभागों में जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो, यह सुनिश्चित सभी को करना होगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यह समय संवेदनशील है। योगी ने कहा, बेहतर कानून व्यवस्था, सतत संवाद और सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग का ही परिणाम है कि बीते पर्व त्योहारों पर प्रदेश में सुखद माहौल रहा। इसी तरह आगामी त्योहारों, शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली, छठ महापर्व और अन्य में बेहतर टीम वर्क, जन सहयोग से शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा, सुशासन की दृष्टि से यह समय संवेदनशील है। ये स्पष्ट आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं दर्शकों, और कहा है कि जिस तरीके से जो पिछले सालों में काम किया गया है ऐसे ही अब की बार भी काम करना है। उनका यह भी कहना है 2017 से पहले जो त्योहारों पर ग्रहण लगते थे, उनका यह कहना है जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे, कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे। इसके अलावा योगी ये कहते हैं दर्शकों कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। एक बार सुनिए क्या कह रही योगी। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे। ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का एकदम स्पष्ट कहना है कि किसी भी अराजक तत्व, असामाजिक तत्व को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं किसी के कहने पर, यहां आकर के वो सोचते हैं कि हम वारदात को अंजाम देंगे और हम बच जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा का यमराज वही करेगा जो वो करता है, और एक बार फिर वही हमें देखने को मिला। गोली लगी, उसके बाद में माफी मांगने लगा, कहने लगा छोड़ दीजिए, अब कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। ये डर, ये खौफ अपराधियों में, माफियाओं में, दंगाइयों में होना चाहिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।